लेकिन अगर ये वक्फ बिल पास हो जाती है तो जो जेडीयू के वर्कर हैं, जो लीडर हैं, उनको अपने कौम के बीच जाकर के वोट मांगने में शर्मिंदगी महसूस होगी। नेता जो है जेडीयू के अंदर वो आवाम के बीच मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वक्फ बिल को जो हो रहा है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन भी दिए हैं कि इस पर आप हस्तक्षेप करें। माननीय मुख्यमंत्री से आशा हमेशा रहा है मुसलमानों को, और इस बार भी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। हिंदू भाई भी इनको समझ चुके हैं कि ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मंत्री जमा खान के आवास पर इफ्तार पार्टी था। तमाम मुसलमान पहुंचे थे, पर मुसलमान को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव गर्दनी बाग पहुंच गए वक्फ बिल को लेकर के। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा, सियासत भी हो रही है जी। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक जमा खान साहब के आज इफ्तार पार्टी थी। हाँ। ठीक है ना, काफी तादाद में मुसलमान भाई उपस्थित हुए। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए, राज्यपाल महोदय भी आए और बहुत सारे मंत्री भी आए, विधायक भी आए। ठीक है ना, वक्फ बिल को लेकर जो सियासत हो रही है, कहा जा रहा है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं से दिक्कत हो रहा है। नहीं, वक्फ बिल में तो दिक्कत हो रही है ना। वक्फ बिल का नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वक्फ बिल को जो हो रहा है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन भी दिए हैं कि इस पर आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि पूरे ये देश का मुसलमानों का मसला है ये। ठीक है ना, वक्फ बिल को तुरंत वापस लिया जाए। दिक्कत की बात है। हाँ, बिल्कुल दिक्कत की बात है। ये देखिए, ये वक्फ बिल जो है मुसलमानों की, ये अल्लाह की संपत्ति है। हाँ। ठीक है ना, और इसको देख रेख करने के लिए मुसलमान ही इसको देख रेख करते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो इसलिए सारा देश का मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहा है। हाँ। तो जब विरोध हो रही है तो केंद्र सरकार को भी चाहिए कि मुसलमानों की बात को सुने, उसकी बातों पर अमल करे, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की तो नहीं है। वो सरकार की नहीं, सरकारी वो नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं। क्या इफ्तार में आए थे? जी आए थे। हो गया? हाँ, इफ्तारी हो गया। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर भी सियासत खूब हो रही है। लालू हाँ। प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग गुलबंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को दिक्कत है। भाई बिल्कुल दिक्कत है, इससे मैं इसका तायद करता हूँ कि अभी केंद्र में नीतीश की ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री से आशा हमेशा रहा है मुसलमानों को, और इस बार भी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो अपने सांसदों के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगवाएंगे। अच्छा, प्रतिबंध। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं जमा खान, उनके आवास पर इफ्तार, क्या इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चाएं हुई? नहीं, ये इनका व्यक्तिगत था, और व्यक्तिगत जिनसे लगाव था और उनके लिए एहतमाम था ये, और एक पैगाम था लोगों के लिए, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल करके एक अमन शांति के लिए दुआएं का एहतमाम किया गया, मुल्क के लिए, पटना के लिए, अपने इलाके के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है वक्फ बिल को लेकर जो विपक्ष के लोग हैं वो सियासत कर रहे हैं? ये सियासत नहीं है, ये हकीकत है। वक्फ बिल जो हम परंपरागत, जो हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने जो जमीन डोनेट किया है, वो किसी मस्जिदों के लिए, खानकाहों के लिए, इमारतों के लिए किया है, लेकिन उस पर गैर मुस्लिमों का हस्तक्षेप होना ये गलत है। हर धार्मिकों को अपना अपना एक संगठन चलाने का इजाज़त है, तो फिर मुसलमानों की संगठन में क्यों आप उंगली करें? क्या ये एक राजनीतिक का सियासी रोटी सेक रहे बीजेपी? ये सवाल है। एक सिर्फ गुमराह है, होगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं। एक सीए एनआरसी के तरह से भी एक मुसलमानों को खौफ बना करके हिंदुओं को वन साइड कर रहे हैं। ये हमारे हिंदू भाई भी इनको समझ चुके हैं कि ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ लोग बेरोजगार हैं, तरह तरह बेरोजगारी की लोग में भूख से तरस रहे हैं। यहाँ लोगों को किससे लड़ना चाहिए? गरीबी से लड़ना चाहिए। लोगों को किससे? रोजगार से लड़ना चाहिए। यहाँ आपका 15 साल से केंद्र में सरकार है, क्या कितने लोगों को रोजगार दिए हैं आप? महंगाई बढ़ते जा रही है, इस पर आप क्यों नहीं सवाल ये करते हैं, बहस करते हैं? तो आप धार्मिक मुद्दाओं को लेके आते हैं, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, हर मजहब को अपना अपना संगठन के अधिकार है कि अपना अपना संगठन को अपने अपने स्तर से वो चलाए। तो फिर मुसलमानों को वक्फ के मामले पर आप लोग, दूसरी सबसे बड़ी आबादी, मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है भारत में, इसी वजह से इस पे ज्यादा उंगलीबाजी किया जा रहा है। क्या वक्फ के मामले पर आप लोग आरजेडी और कांग्रेस के साथ हैं? नहीं, हम लोग किसी के साथ नहीं है। देखिए, मुसलमानों के लिए हमेशा से नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम किए हैं, और उससे आशा और विश्वास भी है, यानी कि मुसलमानों के लिए वो इस पे स्टैंड लेंगे। हो सकता है कि उनके संज्ञान में नहीं हो मामला, या उनके संज्ञान में जब भी मामला आएंगे वो इस पे हस्तक्षेप करेंगे और संज्ञान लेंगे। क्या कहिएगा? बस जो कहें वही ठीक है। वही ठीक है। चलिए, इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, ऐतिहासिक रहा।
मेरे हिसाब से तो अभी तक जो इतना इफ्तार पार्टी और लोगों के यहाँ हो रहा है उस हिसाब से यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। हर तरफ रोजेदार इफ्तार के वक्त जमा हो चुके हैं और अब सबका इफ्तार हो चुका है। अब सब अपने अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। पर बिहार में क्या फिर देश में कर सकते हैं? मुसलमानों को लेकर सियासत हो रही है, वक्फ बिल को लेकर खासकर इस पर क्या? वक्फ बिल का मामला अलग है, इफ्तार का मामला अलग नहीं, है। सवाल वही इसलिए आपका है कि हर बात को धर्म से जोड़ने का कोशिश ही किया है। क्योंकि आज विपक्ष के लोग थे, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जब इफ्तार पार्टी हुआ तो कई संगठन के लोग बॉयकॉट कर दिए थे। बॉयकॉट करना उनका काम था। अगर बॉयकॉट का असर होता तो इतने लोग कहाँ से आए? ये भी तो मुस्लिम ही हैं, ये भी तो रोजेदारी हैं। अब सबको सब चीज समझ में आने लगा है। वो वक्त खत्म हो गया कि एक ऐलान होता था और सब लोग उसके ऊपर मान जाते थे। अब सबको सब चीज समझ में आता है। वो दौर खत्म हो चुका है। लोग पढ़ लिख लिए हैं, सबको नेट और कंप्यूटर का ज्ञान हो चुका है। इसलिए इन सब झमेले में पढ़ने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और खड़े रहना है। मुसलमान नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा कर आप देख लीजिए चारों तरफ क्या माजरा है। चलिए, क्या माजरा है, क्या कुछ कहते हैं, वो तमाम बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। जिस तरीके से आज जो मंत्री जमा खान हैं उनके आवास पे इफ्तार पार्टी रखा गया था, तमाम लोग पहुंच रहे थे। क्या कहिएगा, कैसा रहा ये? जी बहुत बढ़िया इफ्तार है। हर साल कराते बिल्कुल बेहतरीन हुआ, हर साल से भी ज़्यादा इस बार और बढ़िया हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, सभी मुसलमान हर जगह से आए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद उमर कैसी, औरंगाबाद बिहार से। औरंगाबाद से? जी सर। इफ्तार के जी कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ये मोहब्बत है जमा खान साहब से। जमा खान साहब से मोहब्बत है? उन्होंने इफ्तार का मोहब्बत है जो खींच लाया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये वक्फ बिल को लेकर के क्या कहिए, इसको लेकर के? देखिए, इस पे जो है हमारे आला अधिकारी जितने भी मंत्री हो गए, जो भी जदयू के नेतागण हैं, सब बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो उम्मीद है कि जो भी करेंगे फैसला बढ़िया करेंगे, क्योंकि जो काम मुसलमानों के लिए नेता कर दिए नीतीश कुमार, आज तक कोई नेता नहीं कर सकता है। चाहे घेराबंदी हो, कब्रिस्तान का, मदरसा के मामले में हो, जो भी हो, बहुत बढ़िया काम किया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार ने बढ़िया जी बिल्कुल। मुसलमान खुश है और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। चलिए, फिर से नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कहिए? देखिए, जो हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हैं, वैसा मुख्यमंत्री बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि बिहार के अंदर जो वजीर आला ने जो मुसलमानों के लिए किया, वो मुसलमान कभी भुला नहीं सकता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जब वह बिल पार्लियामेंट से जब पास हो जाएगी, तो जो बिहार के वजीर आला के साथ जो बिहार के मुसलमान के कुछ नेता, हम जैसे वर्कर जो हैं, उनको आवाम के बीच में, अपनी कौम के बीच में जाकर के वोट मांगने के लिए शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा। हमारे वजीर आला कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्फ बिल पास नहीं हो, लेकिन अगर ये वक्फ बिल पास हो जाती है तो जो जेडीयू के वर्कर हैं, जो लीडर हैं, उनको अपने कौम के बीच जाकर के वोट मांगने में शर्मिंदगी महसूस होगी और वो वोट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि वह बिल अल्लाह के जो प्रॉपर्टी है वो उसके खिलाफ है। अब बताइए, किसी मंदिर के मठ में किसी मुसलमान को आप मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जो हमारा वक्फ बिल है, जो वक्फ है, वो अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति में मुसलमान गरीबों का हक है, और उसमें किसी गैर मुसलमानों को, डीएम को या किसी को आप हस्ताक्षर करेंगे तो वो ऐसा ही वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलिएगा, मांग कीजिएगा इस मुद्दे पर? हम लोगों की जो टीम है, जो हम लोग के जेडीयू के अंदर जो माइनॉरिटी का लीडर है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से और जो कैबिनेट के लीडर हैं, सबसे हमारी हम लोगों की बात हो रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को कोशिश कर रहे हैं, अंदर से अंदर बात कर रहे हैं कि ये बिल पास ना हो, इसमें संशोधन किया जाए, संशोधन करके बिल पास हो। अगर बिल पास सेम हो जाती है जो केंद्र की सरकार कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बिहार के अंदर अल्पसंख्यक जो टीम है, मुसलमान नेता जो है जेडीयू के अंदर, वो आवाम के बीच मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। चलिए, क्या कुछ कहते हैं, हमने वो तमाम बयान आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए तो इतना ही। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।